वहीं बीजेपी के नौगांवा सादात के प्रत्याशी पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने कहा कि योगी और मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का जन जन को समर्थन मिल रहा है। इसी को लेकर पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए हर जोर आजमाइश की जा रही है। हमारे साथ देवेंद्र नागपाल जी हैं, जो फिलहाल नौगांव सादात से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब कि पहली बार ऐसा हो रहा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा में इक्वेशन बदलने जा रहे हैं, तो क्या इक्वेशन बदल रहे हैं आप? देखिए, इक्वेशन की जहां बात आपने की, मैं उसमें यही कहना चाहूँगा अखिलेश जी कि जिस प्रकार से नौगांवा सादात के अंदर चुनाव चल रहा है, आज जो दूसरे प्रत्याशी हैं, चाहे वो समाजवादी के हों, कांग्रेस के हों, लोकदल के हों, जो भी लोग हैं, या हमारे जो बहुजन समाज पार्टी से शादाब टाटा हैं, ये सारे लोग अब हताश हो चुके हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं क्या क्या कहाँ कुछ भी रोते फिर रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ इक्वेशन की बात आपने कही, इक्वेशन की बात देख रहे हैं, आज जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये ग्राम श्याली जागीर है और यहाँ पर दूसरा वोट किसी हिंदू का नहीं है, टोटल मुस्लिम का गाँव है ये। और यहाँ से हमारे भाई एक थे पहले, यहाँ से विधायक रहे हैं, अशफाक खान साहब, वो यहाँ से विधायक रहते थे, ये उन्हीं का गाँव है। लेकिन ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि मेरा पड़ोस में गजोड़ा घर है और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पड़ता है। इन्होंने मेरे विकास के कार्य देखे हैं और इन्होंने मेरी सेवा देखी है। वो जो मेरे विकास के ढंग का है, जो इनसे मिलने जुलने का ढंग है, उसको देखते हुए पूरा गांव देवेंद्र नागपाल को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा एक दूसरी बात बतलाना चाहता हूं मैं। आज आप कहीं जाटवों के गांव में चले जाएं और आप अकेले जाएं, अकेले आके पता कर लें कि कोई गांव ऐसा नहीं जिसके साथ 70%, 80%, 90% वोट जाटा बिरादरी का देवेंद्र नागपाल के साथ ना खड़ा हो। यहाँ बहुत अधिक वोट, 40,000 के आसपास जाटा वोट है, 40 में कम से कम 35,000 वोट देवेंद्र नागपाल को मिल रहा है। ये क्या कारण है, क्यों आपको लोग पसंद कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बड़ी चालाकी से आप जहाँ पे हिंदू पहुँच जाते हैं, कहते हैं वहाँ आप भाजपा को वोट देते ना, जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ कहते हैं आप नागपाल को वोट दीजिए। तो ये बदल जाता है क्या चेहरा? देखिए, मैंने यहाँ पे अभी आप स्पीच सुनने होंगे शायद मेरी, और यहाँ सब लोग खड़े हुए, सब मुसलमान खड़े हैं मेरे पास में। मैंने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा की है, जो सम्मान किया है, जो विकास किया है, जो जाति धर्म देख के नहीं किया है, ना हिंदू को छोड़ा ना मुसलमान को छोड़ा, सबको साथ लेके चलने का जो काम किया है, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी पार्टियां इनका वोट लेने के लिए एक हवा बिठाती थी, मोदी जी का, योगी जी का नाम। मैंने खुले मन से कहा कि एक बात बता दें, जो गुंडे हैं उनकी बात तो हम करते नहीं, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका टिकट काटने का काम तो किया है योगी जी ने, मोदी जी ने। बाकी एक आम आदमी बता दे किसको कहीं नुकसान पहुंचाओ, आवास इनको दे रहे हैं, शौचालय इनको दे रहे हैं, सम्मान निधि इनको मिल रही है, बिजली इनको मिल रही है। अब सिंचाई के लिए बिजली है तो बिजली इनके लिए भी फ्री है, बच्चों के लिए स्कूटी है तो वो इनके लिए फ्री है, 1 लाख रुपये शादी के लिए मिलेंगे तो इनके लिए मिलेंगे। अब ये भी बतलाना चाहता हूँ कि पिछले साल 1,86,000 शादियाँ हुई, उसमें 95,000 हमारी मुस्लिम बहनों की शादी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से हुई। तो कहाँ मतभेद है और क्यों मैं ये बोलने की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी सिस्टम है, जिस सिस्टम से भाजपा ने सरकार चलाई है, उससे ये लोग खुश हैं। लेकिन मेरे आने से और अति उत्साह है इनके अंदर कि इनको कैंडिडेट बढ़िया मिल गया, और ऐसा मिल गया जो जाति पर आबादी की बात नहीं करता। मैं निर्दलीय बना, मैं पंजाबी जाति से हूँ, पंजाबी जाति का पता वोट कहाँ है यहाँ पे, उसके बावजूद भी मैं यहाँ 1-1 लाख वोट से चुनाव जीता हूँ। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सबका साथ लेके चलने के कारण ये सुखी है। देवेंद्र जी, आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन रहा, जिस तरह से उसकी नाराजगी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, जाट मुसलमान कॉम्बिनेशन, अति पिछड़ा, तो ये एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए? आपको मैं न्योता देता हूँ, ये तो मुस्लिम में दिखाई देगा आपको। अब आपने जाट की बात की है, जाट का अभी जो जाट लैंड कहलाता है रजबपुर में नेहरू इंटर कॉलेज के अंदर अभी मीटिंग हुई 4 दिन पहले। उस 4 दिन पहले मीटिंग के अंदर समस्त सीटें जो हमने परमिशन ली थी, जितनी सीटों की, वो सीटें फुल हो गई और वो कॉलेज का प्रांगण ऐसे भर गया जैसे कोई बहुत बड़ी मीटिंग होती है, रैली होती है कोई, जैसे मोदी जी की, योगी जी की। हमें हाथ जोड़ने पड़े कि लोग बाहर निकल जाएं, कृपा कर के साइड हो जाएं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का है कि जाट बिरादरी जो है वो पूरी तरह से देवेंद्र नागपाल के साथ में है। आप जाके, मैं न्योता देता हूँ आपको, एक गाँव का दौरा करें और पता करें कि किसको वोट दे रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र नागपाल जी, जो बहुत उत्साह में हैं, बहुत ज़्यादा लवरेज है अपने आत्मविश्वास से, और इनको लगता है कि इस बार जनता सारी बैरियर्स को तोड़ के इनको मतदान करेगी। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, गजरौला। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।